हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूजिशियंस एंड उनके घरानास को। देखो, ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है एंड आगे जो है एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है, वहाँ पर भी जो है इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। एंड इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था डांस फॉर्म्स एंड उनसे रिलेटेड जो भी डांसर्स हैं वो, तो उस वीडियो को भी आप जाकर जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है। एंड यहाँ पर मैं साथ साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि जो भी म्यूजिशियंस हैं उनको कौन कौन से अवार्ड जो हैं कब कौन से वर्ष में दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न अब बन रहे हैं। तो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट घरानास को, उसके बाद जो है एमसीक्यू को करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ ग्वालियर घराना की, तो इसके फाउंडर जो थे इनका नाम है नाथन पीरबख्श। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि ग्वालियर घराना का जो है संस्थापक कौन था, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि नाथन पीरबख्श जो है किस घराना से संबंधित है, तब आपको बताना पड़ेगा ग्वालियर घराना। एंड मैं ग्वालियर घराना के कुछ फेमस म्यूजिशियंस की बात करूं तो यहाँ पर आप नाम देख सकते हो कृष्णा राव, शंकर पंडित एंड राजा भैया पूंछ वाले। ठीक है, तो इन दोनों का नाम याद रखो। आगरा घराना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आगरा घराना के फाउंडर्स की, तो हाजी सुजन खान एंड उस्ताद घागे खुदा बख्श, ये दोनों जो हैं आगरा घराना के फाउंडर हैं। एंड कुछ फेमस म्यूजिशियंस की मैं बात करूँ तो खादिम हुसैन खान, फैयाज खान, देखो फैयाज खान से रिलेटेड प्रश्न आ भी चुका है एग्जाम में, जोहराबाई, भारती प्रताप एंड वसीम अहमद खान, ये सभी नाम जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद में बात करूं मेवाती घराना की, तो मेवाती घराना के फाउंडर का नाम आपको पता होना चाहिए। इसके फाउंडर है उस्ताद घागे नाजिर खान, जो कि जोधपुर से हैं। एंड मैं बात करूं कुछ मेवाती घराना के फेमस म्यूजिशियंस की, तो पंडित जसराज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। पंडित जसराज जरूर याद रखिएगा। किस घराना से हैं? मेवाती घराना से। काला रामनाथ, पंडित अभयंकर एंड पंडित अरविंद ठाटे, ये भी जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। खास करके पंडित जसराज आपको जरूर याद रखना है एंड फाउंडर का नाम भी पता होना चाहिए। फिर है किराना घराना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बात करूं फाउंडर की, तो इनके फाउंडर हैं अब्दुल करीम खान एंड अब्दुल करीम खान से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। फेमस म्यूजिशियंस की मैं बात करूं तो सवई गंधर्व, गंगूबाई हंगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर याद रखिए। फिरोज दस्तूर, पंडित भीमसेन जोशी। तो देखो, जितना इंपॉर्टेंट मेवाती घराना के पंडित जसराज जी हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट जो है किराना घराना के पंडित भीमसेन जोशी, ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रभा आत्रे, इनका भी नाम याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर देख सकते हो सुरेश बाबू माने, अब्दुल करीम खां, हीराबाई बड़ोदकर एंड यहाँ पर आप याद रख सकते हो सनहिता नंदा, सुमित्रा गुहा, ये सब जो है किराना घराना से ही संबंधित हैं। ठीक है, मेनली आपको गंगूबाई हंगल, पंडित भीमसेन जोशी एंड प्रभा आत्रे जरूर याद रखिएगा। एंड फाउंडर का नाम अब्दुल करीम खान। इसके बाद है जयपुर का अतरौली घराना। यहाँ पर बात करूँ मैं फाउंडर की, तो वो है अलादिया खान। एंड फेमस म्यूजिशियंस की मैं बात करूँ कुछ, तो मल्लिका अर्जुन मंसूर, किशोरी अमोंकर, याद रखिए अमोनकर, रघुनंदन पंशीकर, अश्विनी भिड़े देश पांडे, संजय दीक्षित एंड श्रुति सडोलीकर, ये सभी जो हैं अतरौली घराना से संबंधित हैं। फिर है उत्तर प्रदेश के रामपुर का सहासवान घराना। ठीक है, यहाँ से मैं बात करूँ इसके फाउंडर की, तो वो हैं उस्ताद इनायत हुसैन खां। एंड कुछ फेमस म्यूजिशियंस को देखें तो निसार हुसैन खान एंड राशिद खान, ये दोनों जो हैं कहाँ से रिलेटेड हैं? सहासवान घराना से। एंड नासिर हुसैन खान से रिलेटेड प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कुछ हम एमसीक्यू जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एंड इन जो जो भी म्यूजिशियंस हैं हमारे, उनको कौन कौन से अवार्ड कब कब दिए गए सबको देखेंगे। तो ये देखो, प्रश्न जो है 2022 में जो आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 जो एग्जाम हुआ है, वहां पर पूछा गया था पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराना से है। तो इनका संबंध जो है किस घराना से है? ऑप्शन बी, किराना घराना, जो मैंने आपको बताया हुआ था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पंडित भीमसेन जोशी की बात करें तो ये जो सिंगिंग का ख्याल फॉर्म होता है उससे रिलेटेड है। एंड इन्हें पद्मश्री दिया गया था 1972 में, पद्म भूषण दिया गया था 1985 में, पद्म विभूषण दिया गया था 1999 में एंड भारत रत्न इन्हें दिया गया था 2008 में। तो इससे आप देख सकते हो अवार्ड इनको कौन कौन से मिले हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ये फेमस म्यूजिशियन हमारे रह चुके हैं या फिर हैं। आगे देखो, पंडित जसराज का संबंध किस घराना से? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में ये भी पूछा गया था। तो इनका संबंध जो है मेवाती घराना से है। एंड कुछ अवार्ड्स की मैं यहाँ पर बात करूँ तो पंडित जसराज जी को
1975 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण, 2000 में पद्म विभूषण एंड 1987 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिल चुका है। याद रखिएगा, आप यहाँ पे उन्हें तस्वीर में देख सकते हैं। फिर आगे बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराना से है? तो बिस्मिल्लाह खां जो है यह बनारस घराना से संबंधित है। याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था बिहार के डुमरांव में, उसके बाद जो है ये बनारस में शिफ्ट हो गए थे अपने पिताजी के साथ। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां जरूर याद रखिएगा। एंड ये शहनाई बजाते हैं, पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर आप बात करते हैं तो कुछ अवार्ड्स की मैं बात करूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत रत्न। पद्म विभूषण जो है 1980 में दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है 1968 में एंड पद्मश्री दिया गया है 1961 में। एंड देखो आजकल एग्जाम में ना क्या पूछा जा रहा है आपसे कि जैसे बिस्मिल्लाह खान से रिलेटेड प्रश्न पूछा क्या जाएगा, जो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान हैं उन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तब आपको बताना पड़ेगा 2001। तो इस तरह से भी प्रश्न आपको याद रखने हैं। शहनाई बजाते हैं। एंड पंडित रविशंकर की बात करूँ तो यह बनारस घराना से हैं, सितार बजाते हैं। एंड किशन महाराज को आप सब जानते हैं, तबला बजाते हैं, बनारस घराना से, तो याद रख सकते हो। फिर है बिरजू महाराज का संबंध किस घराना से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे आते हैं बिरजू महाराज। तो इनका संबंध जो है कलका बिंदादीन घराना से है। याद रखिएगा। एंड कलका बिंदादीन घराना कहाँ का है? लखनऊ का है, पता होना चाहिए आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इन्हें देखो पद्म विभूषण दिया गया 1986 में। एंड कालिदास सम्मान की बात करूँ तो 1987 में मिला है। एंड संगीत नाटक अकेडमी की मैं बात करूँ तो ये मिला है 1986 में। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अवार्ड से रिलेटेड जो है ना, जो भी म्यूजिशियंस को अवार्ड मिले हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आगे है यहाँ पर प्रभा अत्रे। प्रभा अत्रे का संबंध किस घराना से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका संबंध जो है ऑप्शन सी किराना घराना से है, जरूर याद रखिएगा। एंड मैं बात करूँ यहाँ पर प्रभा अत्रे को कौन कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो देखो हाल ही में वर्ष 2022 में इन्हें मिला है पद्म विभूषण। याद रखिएगा, पद्म भूषण मिला है 2002 में, पद्मश्री मिला है 1990 में एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है 1991 में। पता होना चाहिए, अवार्ड जरूर याद रखिएगा कौन कौन सा अवार्ड कब मिला है। फिर है उस्ताद आमिर खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? तो इनका संबंध जो है ऑप्शन बी इंदौर घराना से था। याद रखिएगा। एंड बात करूँ यहाँ पर इन्हें पद्म भूषण दिया गया 1967 में, प्रेसिडेंशियल अवार्ड एक मिला है इन्हें 1971 में, संगीत नाटक अकेडमी दिया गया है 1971 में। एंड ये जो है इंदौर घराना के फाउंडर रह चुके हैं उस्ताद आमिर खान। फिर यहाँ पर देखो अभी एसएससी सीजीएल के एग्जाम में यह प्रश्न आ चुका है कि अब्दुल करीम खान किस घराने से संबंधित है? तो अब्दुल करीम खान का जो संबंध है वो है किराना घराना से। याद रखिएगा। एंड अब्दुल वाहिद खान एंड अब्दुल करीम खान दोनों जो हैं फाउंडर हैं किराना घराना के। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो अब्दुल करीम खान को तस्वीर में। फिर है थुमरी सिंगर जो हैं गिरजा देवी, वो जो है निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? तो गिरजा देवी का संबंध जो है वो है बनारस घराना से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप उन्हें तस्वीर में देख सकते हो। एंड इन्हें देखो पद्मश्री दिया गया 1972 में, पद्म भूषण मिल चुका है 1989 में, पद्म विभूषण मिल चुका है 2016 में, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1977, संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप अवार्ड मिला है 2010 में। तो सभी आपको याद रखना है, खास करके जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड पद्मश्री अवार्ड है ना, एंड खास करके मान लो जिसे भारत रत्न मिला है तो वो भी याद रखना है। ठीक है। फिर शराफत हुसैन और लताफत हुसैन किस घराने से संबंधित है? तो इन दोनों का संबंध जो है ऑप्शन डी आगरा घराना से है। याद रखिएगा। एंड शराफत हुसैन की मैं बात करूँ तो इन्हें तानसेन अवार्ड भी मिल चुका है, पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है 1983 में एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिल चुका है 1985 में। ये किसकी बात करूँ मैं? शराफत हुसैन की। अगर यहीं पे बात करूँ मैं लताफत हुसैन की, तो इनके जो पुत्र हैं अल्ताफ हुसैन, ये भी आगरा घराना से रिलेटेड हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर है खादिम हुसैन खान किस घराने से संबंधित है? तो इनका संबंध जो है वो है ऑप्शन डी आगरा घराना से ही। एंड मैं बात करूं तो इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है 1982 में, संगीत नाटक अकेडमी मिल चुका है 1978 में एंड तानसेन अवार्ड जो कि मध्य प्रदेश सरकार देती है वो इन्हें मिला था 1986 में। याद रखिएगा। एंड आपको जो है यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि तानसेन सम्मान जो है म्यूजिक से रिलेटेड है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है ना कभी कभी कि कौन सा अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो याद रखिएगा। फिर एक गंगूबाई हंगल
किस घराने से संबंधित हैं? यहाँ पर आप तस्वीर में इन्हें देख सकते हैं। इनका संबंध जो है किराना घराना से है, याद रखिएगा। गंगूबाई हंगल का नाम बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं ये। फिर मैं बात करूँ इन्हें तो देखो पद्म भूषण मिल चुका है 1971 में, पद्म विभूषण मिल चुका है 2002 में, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1973 एंड संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप जो है ये मिल चुका है 1996 में। गंगूबाई हंगल किराना घराना मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर कुछ देख लो, पंडित आनंद गोपाल जो है यह तबला वादक हैं जो कि बनारस घराना से रिलेटेड हैं। फैयाज खान, दिनकर काकनी, मलका जहाँ, ये तीनों जो हैं आगरा घराना से संबंधित है। एक है विद्या गौरी अडकर अडकर जो जयपुर घराना से रिलेटेड है, तो इनको भी आप याद रख सकते हो। आगे आपके लिए एक प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि रुक्मणी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित हैं? तो आपके ऑप्शन है कथक, कुचिपुड़ी, कथकली या फिर भरतनाट्यम। तो इसका सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड ये प्रश्न जो है एसएससी सीजीएल का जो भी एग्जाम चल रहा है वहाँ पूछा जा चुका है। एंड डांसर्स जो भी हमारे फेमस है उनसे रिलेटेड वीडियो आप जाके देख सकते हो। मैंने परसों ही अपलोड किया था, 2-3 दिन हो गए, देखिए जाके एक बार उससे। एंड कमेंट बॉक्स में जो है उस वीडियो को मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पर इंडो पाठशाला सर्च करिए, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो है बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।